हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस झारखंड। जैसा कि आपको पता है सेमेस्टर 1 का एग्जाम होने वाला है। तो झारखंड में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ना मैथमेटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशन एक सिलेबस में दिया हुआ है। किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में है, किसी में 2 में है। ठीक है, ये वीडियो हर वो बच्चों को देखना चाहिए जिनका सिलेबस में मैथमेटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहां पूछा था? ये मरवाड़ी कॉलेज में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा करके एग्जाम में आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ अ डेटा सेट। देखिए जब भी रेंज की बात करें ना तो आप लोग पढ़े होंगे आप लोग, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है ना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का एक मेथड है रेंज, है ना। और रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। दैट मींस इट इज अ डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है ना। कई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बच्चा टिक भी मारा हुआ, कुछ आंसर गलत दिया हुआ है, टिक किया उसने। ठीक है, तब देख लीजिएगा, है ना। मीन डेविएशन मेजर्स, देखिए मीन डेविएशन क्या है? ये भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो होता है, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, है ना, उसी का एक मेथड है। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का एक मेथड है। ठीक है, तो और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या मेजर करता है? डेटा में कितना वेरिएबिलिटी है, कितना स्प्रेड है डेटा में, है ना। तो आंसर इसका होगा वेरिएबिलिटी, ना कि सेंट्रल टेंडेंसी, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ। वेरिएंस बताता है कि जो हमारे पास डेटा है मीन से कितना ज्यादा वो डेविएट कर रहा है, मतलब टोटल स्प्रेड कितना है हमारे डेटा में, वो बताता है वेरिएंस। तो ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा, टोटल स्प्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज दी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई? ये बेसिकली ना स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात करेंगे तो वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस का रूट होता है। क्या होता है? रूट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आउटकम स्पेस इज कॉल्ड। मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जब करें, जैसे कॉइन को हमने फ्लिप किया, ठीक है, तो उसके क्या क्या आउटकम के स्पेस बनेंगे? या तो हेड या तो टेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम एज अनदर इवेंट इज कॉल्ड। देखो अगर एक इवेंट हो रहा है मतलब दूसरा इवेंट नहीं हो सकता है, ऐसा जब हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर कोई इवेंट दो कोई इवेंट एक साथ हो सकता है तो उसको बोलेंगे इंक्लूसिव। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली इंक्लूसिव। यहां पे पूछ रहा है दो इवेंट जो है वो नहीं हो सकता एक साथ, है ना, तो ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कहता द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर बिटवीन। देखो प्रोबेबिलिटी जो होता है, अगर एकदम नहीं होने का चांस रहेगा 0, 100% होने का चांस है तो 1, तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है, अगर हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, इट मींस इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। कहीं है? बिल्कुल ऑप्शन बी में, इवेंट बी हैज अकर्ड। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमारा है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिजाइन टू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसको क्या, या तो उसे मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। जैसे सेल है तो सेल को क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करना चाहेंगे हम। ठीक है, कॉस्ट है, क्या चाहेंगे? कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो जो कॉस्ट फंक्शन है, सेल फंक्शन है, ये कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी सॉल्यूशन यूज्ड टू। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल मेथड क्यों यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन विजुअली, है ना। जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उसको विजिबली जो है ना विजुअली प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर है, कहता है अ फिजिबल रीजन इन एलपीपी रिप्रेजेंट्स।
जो एलपीपी में फिजिबल रीजन होता है ना, वो क्या प्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट करता है फिजिबल एरिया का मतलब होता है ना जहां पे जितने भी कंस्ट्रेंट हैं, है ना, उसका कॉमन एरिया, वो कॉमन कहां पे है? तो सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट, जितने भी कंस्ट्रेंट है उसका कॉमन जो एरिया होता है वो हमारा होता है फिजिबल रीजन। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है एन इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल है, ठीक है, इन एलपीपी इंडिकेट, देखो इनफिजिबल सॉल्यूशन का इंडिकेट क्या करता है वो? देखो फिजिबल हो गया कॉमन एरिया, इनफिजिबल क्या हो जाएगा? जो फिजिबल एरिया के बाहर कहीं हो, है ना, अगर जो कॉमन एरिया के जो बाहर होंगे वो इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ अ सॉल्यूशन आउटसाइड द फिजिबल रीजन। ठीक है, चलिए कहता है 13 नंबर, द टर्म नॉट इवेंट इन प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू, इसको ना नॉट का मतलब जैसे ए नॉट क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ए बार से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बार, है ना, मतलब नॉट हैपनिंग ए, ठीक है, ए का नहीं होने का चांस, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट करते हैं ए सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए, 1 माइनस होने का जो चांस होगा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? ए नॉट, मतलब ए नहीं होने का चांस। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है एंड इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी आर एसोसिएटेड विद, देखो एंड वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई होता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल से रिलेटेड है। ठीक है, वहीं 15 पूछा और इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी यूज दी, और वर्ड रहेगा ना, और वर्ड का मतलब होता है एडिशनल रूल, ऑल का मतलब, और का मतलब यहां प्लस होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन आज डिस्कस किया मैंने। ठीक है, वीडियो में कनेक्टेड रहिएगा, ये नया चैनल है, झारखंड के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये और ये जो मैं मैथमेटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशन का जो मैं क्वेश्चन अभी 15 करवाया है, ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी से हो, विनोबा यूनिवर्सिटी से हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से हो, एनपीयू से हो, कहीं से भी है, झारखंड की अगर यूनिवर्सिटीज है तो सबके लिए काम का है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस को लेके। आज कहीं तक धन्यवाद।